जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जुड़ जाएं एक बार सभी साथी, जुड़ जाएं, क्योंकि जो घटना मेरे सामने आई है ना, उसको सुनने के बाद शायद आप सहन नहीं कर पाएंगे, शायद आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास करना कि लोगों को जोड़ सकें एक तरफ से, प्रयास करना। और मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, और मैं जो रियलिटी आपको बताने जा रहा हूं, वो रियलिटी सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है। वो रियलिटी किसी कल्पना की या किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये सब हमारे भारत में हो रहा है, और सिर्फ लड़ाने की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने की वजह से हो रहा है। सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, सभी मित्र शेयर कर दें। जिस घटना को लेकर मैं लाइव हूं, उस घटना को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व, यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं। उस वीर पुरुष को, उस बालक को मैं धन्यवाद करूंगा जिसने मरने से पहले अपनी दास्तान बयान की है, जिसने मरने से पहले एक वीडियो बनाया है, जिसने मरने से पहले अपना सुसाइड नोट डाला है। सभी मित्र शेयर करें इसको, और हिंजड़ों की तरह जो देखने वाले ना, निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है किसी की। यूपी के शिवपुरी में एक व्यक्ति की पानी भरते हुए पिटाई की जाती है और उसे अपना मूत्र पिलाया जाता है, एक स्वर्ण भाई की। उसको पहले तो पीटा जाता है। विकास शर्मा नाम का एक युवक, उसे पहले पीटा जाता है, फिर उसे मूत्र पिलाया जाता है, उसे अपना पेशाब पिलाया जाता है। और इसकी गिल्टी वश उसे अपने आप पर, अपने समाज पर और अपनी नागरिकता पर इतनी शर्म आती है कि वो अपने आप को फांसी पे लटका लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। समाज में या संविधान में हमारे लिए कोई अधिकार बना ही नहीं है। आए दिन न जाने कितने दलित का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये भीमटे, आए दिन ये भीमटे दुष्प्रचार करते हैं। न जाने किस काल की कहानियां सुना कर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, फिर ऐसी अभद्र घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और ये सब हो रहा है क्योंकि तुम सोए पड़े हो। तुम अपने समाज के साथ खड़े नहीं हो, तुम अपनों के साथ खड़े नहीं हो। तुम्हें हीरो बनना है, अकेला हीरो, अकेला साम्राज्य, एक व्यक्ति के साम्राज्य तुम लोगों को चाहिए। ये लोग जगह जगह गंद बिखेरने का काम कर रहे हैं, जगह जगह गू बिखेरने का काम कर रहे हैं। आए दिन फेसबुक पे माइंड वॉश, जिस तरह आतंकवादियों का माइंड वॉश किया जाता है, माइंड फेरा जाता है, वैसे के वैसे इन लोगों ने इन दलित भाइयों का माइंड फ्रेश कर रखा है, घुमा रखा है। इन लोगों ने पता नहीं कितने अत्याचार किए, क्या किए। अरे किए तो करने वाले चले गए, लेकिन अब ये नए अत्याचार को जन्म देगा जो बर्दाश्त के बाहर है। सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, ये बात फैलनी चाहिए, क्योंकि जिस मीडिया ने इस खबर को छापा है ना, उस मीडिया ने दबंग लिखा है, दलित नहीं लिखा। उस मीडिया ने भी दबंग लिखा है, दलित नहीं लिखा। और मैं घोर निंदा करता हूं अपने समाज के युवकों की भी, और उस मीडिया की भी, और प्रशासन की भी। यहां अगर दलित का मामला होता तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उलट जाती। शेयरिंग करते रहे, आगे पहुंचाते रहे। भड़वे यहां भी है, ये भड़वे यहां भी है।
स्माइली पोस्ट डालेंगे, हंसेंगे, अपनी माँ बहन यहां भी करवाएंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस मुद्दे को अगर मीडिया नहीं उठाती है तो आप उठाएं, अपने कंधों पर उठाएं और न्याय दिलाए उस भाई को। न्याय दिलाए अपने उस भाई को, न्याय दिलाए उन लोगों को, उन बच्चों को जिनको असहाय फील होता है। अपने आप को संगठित करें, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम्हें नजर नहीं आता तो फिर कब आंखें खोलोगे? सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा, सभी मित्र शेयर करें। और ये जो कुछ जोगेंद्रनाथ मंडल बने फिर रहे हैं ना, इन लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस दिन सामने पा लिए छोड़ेंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना। जिस दिन सामने पा लिए ना, छोड़ेंगे नहीं। सुअर की औलादे साले। एक बच्चा सिर्फ पानी भरने जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और उसे मूत्र पिलाया जाता है, अपना मूत्र। अगर इतना करने के बाद भी सोनों की आंखें नहीं खुलती है तो पड़े रहो अपने झंडे लेकर, अपनी पार्टियां लेकर, अपने पद लेकर। किन पदों के घमंड है तुम्हें? किन पदों का घमंड है? किसी पद पे नहीं बैठे हो आप बैठे हो अगर अब भी शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, अगर अब भी शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, मामूली बात नहीं है। और ऐसा न जाने कितने भाइयों के साथ अत्याचार होता है, उन्हें अपनी जगह से निकल कर भागना पड़ता है। उसे मूत्र पिलाया गया, उसे पहले पीटा गया, मूत्र पिलाया गया, फिर उसने अपना वीडियो बनाया और अपने मरने की वजह लिखी, उसके बाद उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। यह हो रहा है आज स्वर्ण समाज के साथ। और जो स्वर्ण समाज की आवाज या तो उठाने का प्रयास करता है, या तो स्वर्ण समाज खुद उसे नीचे गिरा देता है, या कोई ना कोई उसे पकड़कर जेल में बिठा देता है। अपने आप से भागीरथ जी, अपने आप से घृणा मत करो, अपने आप को संगठित करो, अपने आप को एक जगह, एक मुट्ठी बनाओ, अपने आप को वोट बैंक में तब्दील करो। तब जाकर इन भड़ुओं को, इन नेताओं को, इन राजनीतिक पार्टियों को अकल आएगी, इनके दिमाग ठिकाने आएंगे। ये जो झंडे लेकर तुम लोग घूम रहे हो ना, इन झंडों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने समाज को, अपने कौम को, अपने वंश को संगठित करने पे भी ध्यान दो। 1000 बार मैंने समझाया, लेकिन कुछ मूर्ख लोग, जिनको अभी भी ये 574 लोग जरूर देख रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इनको भी वोट चाहिए, इनको भी साथ चाहिए। ये अपने लोगों को गिराएंगे, ये अपने लोगों को नीचे गिरने देंगे। आज हमारे बच्चे फांसियां लगाते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं तो मरने दो। इनको वोट चाहिए, इनको 5 साल का राज चाहिए, उसके बाद इनके पिछवाड़े पे कुछ भी घुसेड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई ऐसी खबर सुनने के बाद आपा खोना लाजमी है। आपा खोना लाजमी है, क्योंकि ऐसी घटना अगर किसी भी व्यक्ति के साथ होती है ना, तो यह घटना निंदनीय है। और मैं प्रशासन से, श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ की तरफ से कार्रवाई की पुख्ता मांग करता हूं। अगर पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन भी किया जाएगा और इसे पूरे भारत में गुंजाया जाएगा। हम काल्पनिक बातें नहीं करते, हम कल्पना में नहीं जीते। 500, 700, 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, यह आज की घटना है, 2020 की घटना है। यह घटना 2020 की है, 2020 में घटित हुई है, क्वारंटाइन डे में
जब पूरा देश धारा 144 में धारा 144 में पड़ा है, तब जाकर यह घटना घटित हुई है। यह कोई पूर्व घटना नहीं है जिसकी कहानी सुना रहा हूं। यह कल परसों की घटना है, 2020 की घटना है। अगर अब भी शर्म नहीं आ रही है ना अपने आप पर, समाज पर शर्म मत करो, अपने आप पर शर्म करो। तुमने क्या किया है समाज के लिए? तुमने कब अपने आप को बाहर निकाला है कि मुझे अपने आप के लिए, मुझे अपने समाज के लिए खड़ा होना है? तुमने कब अपने आप को समाज के लिए खड़ा किया है, अपने आप के लिए खड़ा किया है? और मैं चाहूंगा अगर इस पोस्ट को शेयर नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उस बच्चे के लिए अपनी वॉल पे जगह दो जिसने आपके वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि आप साथ नहीं थे, आपने प्रयास नहीं किया, उसकी वजह से उस बच्चे ने अपने प्राण गंवा दिए। उसे पता था मेरा सहारा कोई नहीं है, मुझे मूत पिलाया गया है, मुझे पैसा पिलाया गया है, मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। अपने आप को ऐसा ही महसूस किया, तब जाकर उसने अपने आप को। और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आखिर इतनी निर्दयता क्यों स्वर्ण समाज को इस तरह से उस गले को घोटा जा रहा है? क्यों स्वर्ण समाज के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? क्यों संविधान में हमें जब लिखा गया है कि सबको समान अधिकार है, तो क्यों हमें उस समानता से वंचित किया जा रहा है? क्यों सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जाती है और दूसरी तरफ से बचाया जाता है? इन लोगों को सिर्फ माफीनामा देकर छोड़ दिया जाता है, जबकि SC/ST का मुकदमा लगने पे सजा का प्रावधान है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जब एक समाज के ऊपर वो प्रहार कर सकते हैं, तो दूसरे समाज को कुछ भी लिखने और बोलने से पहले सजा क्यों? समाज में और संविधान में इस तरह की असमानताएं क्यों? हमारा हक, हमारा अधिकार कहां है? यूपी की घटना में एक बार फिर से बता देता हूं। यूपी के अंदर शिवपुरी की घटना है, यूपी की शिवपुरी की घटना है, जहां एक बच्चे को, ब्राह्मण बच्चे को, स्वर्ण बच्चे को पानी भरने पे सिर्फ मटके पे छींटे लगने की वजह से अछूत मानते हुए उसके साथ पहले पिटाई की जाती है, फिर उसे मूत पिलाया जाता है और उस घटना को लेकर वो घर जाता है और अपने आप के अंदर, अपने अंदर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो अपने आप को फांसी लगाकर मर जाता है, अपना वीडियो बनाकर और सुसाइड नोट लिखकर मर जाता है कि मेरे साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई है और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं प्रशासन से पूछता हूं, आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? और मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, कब तक इन झंडों के पीछे, इन झंडों की गुलामी करते रहोगे तुम लोग? कब तक अपने आप को, अपने लोगों को आहुति चढ़ाते रहोगे तुम लोग? कब तक दिनेश राणा जी अगर आगे बढ़ रहा है, उसकी आवाज अगर बढ़ रही है, वो बोल रहा है, तो उसका गला घोटने का प्रयास करोगे तुम लोग? क्यों साथ नहीं देते हो तुम लोग? पड़े रहो, अभी भी पड़े रहो, पारिक बनकर, राजपुरोहित बनकर, गौड़ बनकर, मिश्रा बनकर, तिवारी बनकर पड़े रहो। लोग तुम्हें ब्राह्मण बनकर मार रहे हैं और तुम पड़े रहो तिवारी, गौड़, गुजर गौड़, ब्राह्मण, ये वो फलाना ढिंकड़ा पड़े रहो। और लोग तुम्हें सिर्फ ब्राह्मण समझ के मार रहे हैं, सिर्फ स्वर्ण समझकर मार रहे हैं। मैं प्रशासन से फिर कह रहा हूं, समाज के सामने भले ही कैसी ही हमने बात रखी है, लेकिन प्रशासन से फिर मैं कह रहा हूं, अगर इस पे संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है,
तो अगर यूपी से कार्रवाई नहीं होती है तो हम राजस्थान से पहुंचेंगे और इस भाई को न्याय दिलाएंगे। हमारे लिए यूपी कोई बड़ी बात नहीं है, हम राजस्थान से यूपी पहुंच जाएंगे और यूपी पहुंचकर इस भाई को न्याय दिलाएंगे। अगर यूपी में हजारों नाम के संगठन अगर इसकी आवाज नहीं उठा सकते तो बंद करो अपनी दुकानें, बंद करो अपनी ये दुकानें, बंद करो अपनी ये राजनीति, पड़े रहो घर में। और सरकार से मांग करता हूं, इस तरह की जो ये गंद फैलाने का काम कर रहे हैं ना, समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, और ये नई खाई और नई पैदाइश, नई छुआछूत को जो जन्म दे रहे हैं, भीमराव अंबेडकर को आदर्शों को छोड़कर जो ये नई छुआछूत को घर जन्म दे रहे हैं ना, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और कानून बनाया जाए। अगर कानून नहीं बनता है तो SC/ST का कानून भी रद्द किया जाए, क्योंकि जो ये लोग करेंगे उसका जवाब भी इन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े। घटना में एक बार फिर से बता देता हूं, यूपी के शिवपुरी में एक भाई ने पानी भरते हुए कुछ छींटे दलित समाज के थे। अब दलित तो मैं उनको नहीं कहूंगा, क्योंकि दलित सारे के सारे खराब नहीं होते। कुछ लोगों की मानसिकताएं खराब हो चुकी है, कुछ लोगों की मानसिकताएं खराब है, और जिनको ये लगता है कि ये हमारे दुश्मन है, इनको जैसे पीटा जाए, जैसे मारा जाए, मारते हैं। और उन लोगों को मैं दलित भी नहीं कहता हूं, जिनकी सोच सूअरों जैसी हो चुकी है, उनके लिए बता रहा हूं। उन लोगों ने उसकी पिटाई की, उसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में सुसाइड किया और अपनी पूरी घटना बताई है। तो मैं प्रशासन से सिर्फ मांग करता हूं और समाज के लोगों को भी बता देना चाहता हूं, अब भी समय है, अब भी समय है, समझ लो। और अब भी समय है, अपने आप को मजबूत करो। कुछ नहीं पड़ा है इन व्यर्थ की चीजों में, झंडे उठाने में। जो तुम्हारी बात करे उनके, जो तुम्हारी बात ना करे उनका साथ छोड़ो। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।